चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों, आइए आगे। मेरा नया बचपन। हम लोग यहां देख रहे थे कि बच्चे बूढ़े घर में न हो तो घर शमशान की तरह नजर आता है, वीरान बियाबान नजर आता है। और अभी अगर आप रोएं या मैं रोऊं तो बड़ा आश्चर्य, सर रो रहे हैं, क्यों रो रहा है, क्या हुआ? और बच्चा अगर रोए तो देखिए, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे। ला, रोना और मचलना, बच्चे लोगों को देखो, इसमें भी आनंद, रोने में भी आनंद। आपको याद होगा, नहीं है तो पूछ लेना अपने पेरेंट्स से कि बच्चों का रोना देखने में भी मजा आता है। जानबूझ करके उसको रुलाते, मैं खुद रुलाया। नहीं रोता था तो चिमटी काटते थे कि रोएगा तो मजा आएगा। ऐसा बचपन जिसमें रोना भी खुशियां दे, ये बचपन का कमाल है। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे। और आजकल रोना दुख का सिंबल है। बचपन में रोना तो आनंद का विषय होता था, लोगों को आनंद देते। ये बचपन का कमाल है। और बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, यानी जब रोते थे तो यहां से आंसू गंगा, इधर से जमुना और इधर से सरस्वती। देख के इतना आनंद। और जयमाला यहां से टपक करके ऐसे, बच्चा जब ज्यादा रोता है तो देखो, गंगा, यमुना, सरस्वती, और तीनों की धार यहां से मिलकर के यहां से आंसू गिरते, तो लगता था जयमाला की तरह कोई माला पहना दिया है, धार निकलती आंसुओं की। आज वही करे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, यानी आंसू भी आनंद देने वाले बन जाते थे, खुशियां देने वाले बनते थे। ये बचपन का राज है, बचपन का कमाल है। तो ऐसे बचपन को कौन भूल सकता है? ऐसे बचपन को कौन नहीं पाना चाहेगा? इसीलिए तो कवित्री आरोप लगाती है, कंप्लेन करती है, बचपन तू गया तो गया और सारी मस्ती भी लेके चला गया, पोटरी बांध करके। आ रही बात समझ में? चलिए आगे। अब एक बार आ जा बचपन, एक बार फिर, बस एक बार तू आ जा, झलक दिखला जा, बस एक बार आ जा। वही करे, आ जा बचपन एक बार फिर, दे दे अपनी निर्मल शांति। एक बार बचपन, बहुत याद आ रही, बहुत याद आ रही है। एक बार तू आ जा, अपनी झलक दिखला जा, और बचपन किसी शांति दे दे। बहुत शांति थी, और अभी तो चारों तरफ अशांति ही अशांति है, टेंशन ही टेंशन है। इसीलिए कवयित्री को बचपन की याद आती है कि जब तक जो चीजें हमारे पास रहती हैं ना, हम उसके महत्व को नहीं समझते, और जब वो चीजें चली जाती हैं तब उसका महत्व समझ में आता है। इसीलिए कहा गया बचपन का आनंद लीजिए, बदमाशी नहीं करना है, गलत नहीं, आनंद। इसीलिए कवित्री कहती एक बार आ जा। सोचिए, एक बार दर्शन के लिए कवित्री लालायित है, बेचैन है। एक बार आ जा बचपन, एक बार फिर, दे दे अपनी निर्मल, निर्मल मतलब बिल्कुल पवित्र, बिल्कुल शुद्ध, 101% प्योर, नो मिक्स। अभी तो हम लोगों के दिमाग में हजार मिक्स है, भेद भाव, छल कपट, ना जाने क्या क्या,
झालमुड़ी बन गया दिमाग का और दिल का। इसलिए कहा निर्मल शांति। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली, ध्यान दीजिए, व्याकुल मतलब बेचैन। अभी हम बेचैन हैं, कवित्री बेचैन है, सभी आदमी बेचैन है। व्यथा दर्द, मेंटली जो कष्ट होता है टेंशन से मिटाने वाली। बचपन जो है वहां तो कोई कष्ट ही नहीं, वहां तो कोई चिंता ही नहीं है। इसीलिए कवित्री याद करे, बचपन तू एक बार आ जा, मैं आज बहुत बेचैन हूं। क्यों? ये दुनिया, ये संसार बहुत टेंशन दिया, बहुत मैं बेचैन हूं, बहुत व्याकुल हूं, बहुत कष्ट है। तू एक बार आ जा, झलक मिटा जा, झलक दिखला जा, कष्ट मिटा जा। वह अपनी प्राकृत विश्रांति, प्राकृत मतलब नेचुरल, जिसको सही मायने में कहते हैं आराम, जिसको सही मायने में कहते हैं आनंद, विश्रांति, रेस्ट। बचपन ही एक ऐसी अवस्था है जहां नेचुरल पीस मिलती, नो मिक्स, प्योर रेस्ट, प्योर पीस, शांति, आनंद। इसलिए कहते एक बार आ जा। आ रही बात समझ में? इसलिए कहा कि आ जा बचपन एक बार, फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृतिक शांति। आप कल्पना कीजिए ना, जब हम लोग भी अपने पापा से, मम्मी से पूछ लेना, बड़ों से, कि जब हम लोग बेचैन होते हैं, कष्ट होता है, तो बाहर निकलते हैं, क्या करते हैं? चलो रेस्टोरेंट में कुछ खाते हैं, फुचका खाते हैं, तो ये खाते हैं, तो वो खाते हैं, थोड़ा हंसते हैं, तो पार्क घूमते। यानी बचपन में जो एक्टिविटीज करते थे वो अब करते हैं। कब? जब टेंस हो जाते हैं तब। इसका अर्थ क्या है कि इस उम्र में भी जब तनाव महसूस होता है, बेचैनी आती है, तो बचपन ही हमें शांति देता है। इसलिए कवित्री कहती है निर्मल शांति। निर्मल मतलब नो मिक्स, बिल्कुल शुद्ध, विश्रांति, आराम। आई बात समझ में? चलिए अब दो से और आगे बढ़ते हैं। वह भोली सी मधुर सरलता। भोली मतलब जिसके दिल में मैंने कोई छल कपट नहीं, कोई दूसरे के बारे में किसी प्रकार की निगेटिव सोच नहीं। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप। निष्पाप मतलब किसी के प्रति गलत नहीं सोचना। गलत सोचेंगे नहीं तो करेंगे नहीं, और करेंगे नहीं तो पाप लगेगा कैसे? इसलिए कवित्री का निष्पाप। बचपन जो होता है ना, निष्पाप होता है। बच्चा कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचता, कभी नहीं सोचता, नेवर, इट इज नॉट पॉसिबल। हम लोग सोचते हैं। इसलिए कवित्री कहती है वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप। बहुत प्यारा मतलब बहुत खूबसूरत जीवन। क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप? संताप मतलब कष्ट। बचपन को रिक्वेस्ट करती है, निवेदन करती है कवित्री, ऐ बचपन, मैं आज बहुत बेचैन हूं, बहुत परेशान हूं, मैं बहुत कष्ट में हूं। क्या तुम एक बार आ करके मुझे मेरा यह कष्ट दूर कर पाओगे? मेरी बेचैनी दूर करोगे? मेरा मानसिक कष्ट बहुत बढ़ गया। कैसे? इस संसार के झमेले में रहकर, इतने भेदभाव को देखकर मैं बहुत परेशान हूं। कितना अच्छा बचपन था, इसमें कोई भेदभाव नहीं। क्या तू एक बार आएगा, मेरा कष्ट मिटाएगा, मुझे शांति देगा? तो ये करा, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप? संताप मतलब मन की पीड़ा, मन का कष्ट, मन की बेचैनी मिटा सकेगा? क्वेश्चन मार्क। निवेदन,
अब कवयित्री ऐसे ही सोई हुई है, सोई बोलते लेटी हुई है, मन आंखें बंद करके सोच रही है कि यह जीवन कितना बेचैन है, कितनी अशांति है, कितना तनाव है। बचपन तू एक बार आ जा, क्या तू आएगा, मेरे कष्ट को मिटाएगा? और इसी बीच क्या होता है अब अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस